हेलो फ्रेंड्स, मिशन जीत 19 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सत्यम, आप सभी को पढ़ाऊँगा मैथ क्लास 10th की एमसीक्यू को आज मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 8 हो, यदि दो संख्याओं का HCF 8 हो, यदि दो संख्याओं का HCF 8 हो और LCM 2880 है और LCM 2880 है और एक संख्या 360 है, 360 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पहला आंसर 32 दिया है, दूसरा 64 दिया है, तीसरा 50 और डी मतलब कि चौथा 48 दिया है। तो हम देखते हैं, इसका एक सूत्र होता है जो कि आप क्लास 10th के मैथ में पढ़ोगे। सूत्र होता है HCF गुणे LCM। सूत्र होता है HCF गुणे LCM। बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरे पेज पर लेकर आते हैं। यहाँ पे जगह न होने के कारण हम दूसरे पेज पर आते हैं। हमें HCF दिया हुआ है 8, हमें HCF दिया हुआ है 8, हमें HCF कितना दिया हुआ है 8 और LCM 2880 दिया हुआ है। तो हम HCF की जगह 8 धर देंगे और LCM की जगह 2880 धर देंगे। HCF की जगह हम 8 धरेंगे, LCM की जगह 2880। 2880 बराबर पहली संख्या कितना दिया है, बराबर होता है पहली संख्या कितनी दे रखी है 360। यहाँ पे हम मान लेंगे x, दूसरी संख्या को मान लेंगे x, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब हम इसको हल करते हैं 8 गुणे 2880, x बराबर 8 गुणे 2880 बटे ये आ जाएगा यहाँ पे बटे 360 बटे में 360, ये इससे कट जाएगा 8 बेरी में, 8 बार जाएगा, ये इससे कट करके 8 बार में जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 8 गुणे 8, यानी कि बराबर आ जाएगा x बराबर 64। x बराबर 64 हमारा आ जाएगा आंसर, 64 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम 64 पे आंसर लगा देंगे। 64 हमारा आ गया आंसर, यानी कि बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है,
दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद 3x² द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5 प्लस यक्स 5x प्लस यक्स 1 की घात क्या है। तो 3x² प्लस 5x प्लस 1 की घात क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसी को घात मान लेते हैं। घात में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को बहुपद कहा जाता है। घात की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हम इसको बहुपद मान लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो छोटी सी बात थी। हम आते हैं इस सवाल पर, हम आपको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद कितना होगा। तो हम इसमें सबसे पहले सार्वधातुक निकालते हैं। इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं। ये सबसे पहले सार्वधातुक को निकालते हैं। हमारा ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। तो हम सबसे पहले ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2। ए बराबर कितना हो जाएगा 2। और डी बराबर, डी क्या होता है सार्वधातुक, डी होता है सार्वधातुक। इसमें हम बी वाले से ए को घटाते हैं, बी माइनस का ए, बी माइनस का ए, बी क्या है 7 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 5, बराबर कितना आ जाएगा 5। सार्वधातुक डी 5। और हमें 10वां पद पूछा है, यानी कि n बराबर हो जाएगा 10, यानी कि n बराबर हो जाएगा 10, n बराबर हो जाएगा 10। एक सूत्र होता है सूत्र होता है ए टेन बराबर, यानी कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 एस और डी होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है ए 10 बराबर यानी कि 10वां पद बराबर 2 प्लस 10, एन का मान कितना होगा 10 माइनस 1 और डी का मान अभी हमने बताया है, डी का मान होगा ये, डी का मान यहाँ से ये होगा। तो डी का मान हम रख देंगे 5 रख देंगे। फिर देखिए 10 में से 1 गया 9 आएगा, तो हम लिख देंगे 3 बराबर 2, 10 में से गया 9, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 5। तो 10 बराबर 2 प्लस के 9 गुणे 5, तो 9 बचे 45 हो जाएगा। 9 बचे 45, 2 47। 10 का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 10वां पद हो जाएगा 47। आंसर आ गया, यानी कि 47।
तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा।